अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में आमिल और नजूमियों के बारे में बात करेंगे। क्या वाकई इनके पास कोई इल्म होता है या नहीं? हम अपने बुजुर्गों से ये सुनते आए हैं कि फ़लाँ आमिल के पास ये इल्म है, फ़लाँ के पास ये इल्म, उसने ये चुड़ैल को काबू किया है, इस आमिल ने किसी जिन को काबू किया है। क्या वाकई में ऐसा कुछ है? जो सच्चे आमिल या नजूमियों हैं उनके पास तो इल्म होता ही है, लेकिन हमारे मुआशरे में बहुत सारे आमिल झूठे हैं जो सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए लोगों को धोखा देने के। आइए जानते हैं इस वीडियो में, जो हमारे साथ खुद हुआ है वो आपको बताते हैं। एक अजीज जिनका नाम आप सूफी मोहम्मद हुसैन फर्ज कर लीजिए, किसी मरीज को लाए जिनका मामला भी मुरव्वजा, तोहमात, सहर, जिन्नात, तावीज़ात की कारस्तानी से मुताल्लिक़ था। हत्तुल इम्कान राक़िब ने मज़कूरा गुबार को साफ़ करने और किताब व सुन्नत की तालीमात पर अमल करने की दावत दी। इस सिलसिले में मौजूदा दीन व ईमान के शिकारियों का जिक्र भी आया तो सूफ़ी साहब ने बताया कि ज़िला मुल्तान के एक शहर में किसी मशहूर आमिल के पास जाने का इत्तिफ़ाक हुआ। बेचारी मरीज़ा की तकलीफ़ का सबब ही उनके घर वालों को मालूम न होता था। उसके बग़ैर ही वो मुख्तलिफ़ इलाज कराते रहे मगर कोई फ़ायदा नहीं होता था। वो लोग मुझे साथ ले गए कि समझदार और जहाँ दीदा आदमी है, आमिल साहब के यहाँ गए। वो बारी बारी हर एक को अंदर बुलाता, जिसके साथ एक दो तीमारदार भी होते। हमारी बारी आई तो मरीज़ा के साथ एक उसके घर का फ़र्द और एक मैं अंदर गए। हमने थोड़ी सी रिवायदात मरीज़ा की तकलीफ़ की बताई और कहा पता ही नहीं चलता कि क्या मामला है। आमिल साहब फरमाने लगे, अभी मालूम हो जाता है, देखो तो सही। ये कहकर मरीज़ा के बदन पर एक कोरा सफ़ेद कागज़ जो बहुत से उसके के सक्के धरा हुआ था, मरीज़ा के पास पहले से रखे हुए थे, और साथ पानी का बड़ा प्याला भी धरा था, लेकर मरीज़ा के बदन पर अच्छी तरह फेरा और कुछ कलाम भी चुपके चुपका पढ़ता रहा। और फिर उसने हमारे सामने ही वो कागज़ उस पानी में डुबो दिया। फिर थोड़ी देर बाद वो कागज़ हमें दिखाया जो पहले बिल्कुल सफ़ेद था, मगर उस पर एक खौफनाक शक्ल, बाल बिखरे हुए, बड़े बुरे दांत, आंखें फटी हुई साफ नजर आ रही थी, जिससे हम बड़े हैरान हुए। अब आमिल साहब फरमाने लगे, यही है वो चुड़ैल जो इसको चिमटी हुई है। अब तो तुम्हें कोई शक नहीं रहा होगा कि इसको कोई दूसरी तकलीफ, बीमारी वगैरह की है। उसके बाद उन्होंने बतौर इलाज तावीज़ात वगैरह दिए और अपना नजराना वसूल किया। मगर मुझे इस आमिल की शक्ल व सूरत, तर्ज गुफ्तगू वगैरह से इस पर शक हो गया और मैंने वो पानी का भीगा हुआ कागज़ उठाने की कोशिश की तो उसने फौरन उसे अपने पीछे फेंक दिया। इस पर मेरा शक और भी बढ़ गया और मैं वहीं बैठा रहा कि देखूं कि नए आने वाले बड़गेर केस में ये क्या करता है। मेरे साथी तो बाहर चले गए और नए लोग आ गए। तो आमिल साहब ने मुझे कहा कि तुम बाहर चले रहो। मैंने कहा, आपको मेरे यहां बैठने से क्या तकलीफ है? मेरे कागज छीनने की कोशिश से वो पहले ही एलर्जिक था, अब झगड़ना भी शुरू कर दिया कि तेरा इन यानी नए आने वालों से क्या ताल्लुक। इधर मैं भी अड़ गया और कहा कि मैं इनसे पीछे जरा दूर बैठा रहूंगा, तेरा इससे क्या बिगड़ता है। मगर वो ना माना। उसके दीगर हवारी भी झगड़ा सुनकर उसकी हिमायत में बोलने लगे। ऐसे में और नए मरीज भी मेरे खिलाफ हो गए कि क्यों हमारा वक्त ज़ाया करता है। खैर, मैं मजबूर होकर बाहर आ गया, मगर मेरा तजस्सुस कायम रहा और मैं खिड़की की दर्जों से देखता रहा कि नए मरीजों के साथ ये क्या मामला करता है। जितना कुछ मुझे नजर आया वो वही हमारे वाला मामला था, और जब नए मरीज बाहर आए तो उन्होंने भी वही सारा हाल बताया जो हमारी मरीजा पर गुजरा था, यानी सफ़ेद कागज़ का बदन पर फेर कर पानी में डुबोना और कागज़ पर खौफनाक शक्ल जाहिर होना और फिर तावीज़ात और फीस। हालांकि उन लोगों को हमारे मामले की कोई खबर नहीं थी। मैंने उनसे कागज़ी बला की शक्ल सूरत दरियाफ्त की तो उन्होंने हूबहू वही बताई जो हमने देखी थी। बहरहाल मैं ये समझ गया कि ये कोई ठग है, सही आमिल नहीं है। मगर मुझे उसके सफ़ेद कागज़ पर पानी में डुबोने से वो खौफनाक शक्ल बन जाने की वजह समझ में न आई। अजीज जाहिद ने बताया कि वालिद साहब ने कराची शहर में एक फुटपाथ पर बैठे हुए बहुत से नजूमी फाल खोलने और किस्मत का हाल बताने वाले अपने बोर्ड लगाए विराजमान देखे।
والد صاحب غالباً شغلاً یا کچھ معلوماً ایک نجومی کے پاس بیٹھ گئے اور کچھ حال بیان کیا کہ کئی پریشانیاں ہیں جو دور نہیں ہو رہیں، معلوم نہیں کیا وجہ ہے، تو اس نے کچھ ہاتھ دیکھا، کچھ کتاب کھولی اور کچھ حساب کتاب کیا، اور پھر ایک سفید کاغذ اٹھا کر اسے اپنے مٹی کے تیل کے چوٹھے کے پاس سینکا، تو اس کاغذ پر ایک خوفناک شکل اور کچھ ہندسے چوکور خانہ دار اور کچھ لا یعنی الفاظ نظر آنے لگے۔ یہ کاغذ اس نے والد صاحب کو دکھایا اور ذرا گھبرائے سے لہجے میں کہنے لگا، آپ کو تو بہت سی بلائیں چمٹی ہوئی ہیں، یہ دیکھیے، جنات، جادو اور تعویذ، پتہ نہیں آپ کے کتنے زیادہ دشمن آپ کو ختم کرنے پر متحد ہو گئے ہیں۔ جلد اس کا توڑ کراؤ، ورنہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو کچھ نہیں بنے گا۔ والد صاحب نے اپنی ڈائری سے ایک ورق پھاڑا اور اس کے سامنے کیا اور کہا کہ اس کو ایک کونے سے ناخن سے پکڑو اور اپنا کلام اس پر دم کرو، اور پھر مجھے اسی طرح وہی شکل اور الفاظ وغیرہ اس پر بنے ہوئے دکھاؤ۔ اس وقت وہ اکیلا ہی بیٹھا ہوا تھا۔ ابا جی کی یہ بات سن کر اپنی گدی سے تھوڑا سا کھسک کر پرے ہوا اور بولا، جوان، میرے ساتھ یہاں بیٹھ جاؤ، 1000 روپے یومیہ دوں گا۔ والد صاحب ہنستے ہوئے آگے بڑھ گئے۔